Hello, bachcho. Let's read out the question. So, question says, let us consider a system of units in which mass and angular momentum are dimensionless. If length has dimension of L, which of the following statement or statements is are correct? So, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि हम एक सिस्टम को इस तरीके से कंसिडर करें कि उसमें मास और एंगुलर मोमेंटम ये डायमेंशनलेस होता है, जो लेंथ है उसका डायमेंशन एल के बराबर जाए। सो आउट ऑफ दिस गिवन फोर कौन सा ऑप्शन कनेक्ट होगा हमें बताना है। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So since we remember the formula of angular momentum is given by L is equals to mass into velocity into radial distance. Now fundamental quantities of dimension क्या होते हैं? M, L, T, जहाँ पर हम मास एल लेंथ को और टी टाइम को इंडिकेट करता है। उसी तरीके से थर्ड फॉर्मूला हम यूज करेंगे लीनियर मोमेंटम टू मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। अब बाकी की जो टर्म्स है हम उसको एनालाइज करेंगे बाय देयर यूनिट्स। तो सबसे पहले तो देखिए क्या बोल रहा है कि जो मास है वो और एंगुलर मोमेंटम दोनों डायमेंशनलेस हो रहे हैं। सो हम मान लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन ये किसकी इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ एम डायमेंशन ऑफ v टू डायमेंशन ऑफ r इसके बराबर होगा। सो इसका डायमेंशन यदि मैं फाइंड कर, सो मास के लिए हम m यूज करते हैं, वेलोसिटी की यूनिट क्या आती है मीटर पर सेकंड, यानी कि एल टी का इन्वर्स हो जाएगा। और फिर रेडियल डिस्टेंस के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा एल, क्योंकि मीटर में मेजर करते हैं। सो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, यानी कि एम एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी, यही हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बट चूंकि यहाँ पर m को डायमेंशन लेस कंसिडर करना है, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम को डायमेंशन लेस कंसिडर करना है, सो ये t उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा और m भी यहाँ से कट आउट हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एल स्क्वायर। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंस है कि भाई टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा? एल स्क्वायर, ड्यू टू डायमेंशन लेस ऑफ कैपिटल M एंड एंगुलर मोमेंटम। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अब ऑप्शन ए में देखते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स, एनर्जी, पावर, लीनियर मोमेंटम, इन चार क्वांटिटीज की बात की गई है। तो सबसे पहले मैं लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन की बात करता हूँ। सो इट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी होने चाहिए। सो मास को केजी में मेजर करते हैं, सो उसका डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल M, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड यानी कि एल टी का इनवर्स, करेक्ट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो फ्रॉम अबव यानी कि इक्वेशन 1 से टी क्या है? एल का पावर 2 है, उसको यदि मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ और एम का तो डायमेंशनलेस है, सो उसको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो सिंपली हमें डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल मिल जाएगा? एल इनवर्स की, क्योंकि मैंने टी की जगह पर यदि L2 रख दें, सो एक एल कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपली क्या बचे? एल का इनवर्स, सिंपल। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन एल का इनवर्स आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, अब हम चेक करते हैं डायमेंशन ऑफ एनर्जी। सो डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को हम मेजर करते हैं जूल्स, ठीक है। सो इसके लिए फिर डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। अब टी की जगह पर हमें क्या रखना है? देखिए एल का स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर हो जाएगा। और डायमेंशन ऑफ एम तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना ही नहीं है, क्योंकि मास का डायमेंशन यहाँ पर डायमेंशन लेस बोल रहा है, सो उसको निग्लेक्ट करेंगे। सो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक बार टी की जगह पर एल स्क्वायर रखा, फिर सेकंड टाइम टी की जगह पर एल स्क्वायर रखा, सो एल स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर ऊपर जाके एल का माइनस 2 बन जाएंगे। सो एनर्जी के लिए एल माइनस 2, यानी कि ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ना ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अदर ऑप्शंस। नाउ वी विल सी द डायमेंशन फॉर द पावर। अब पावर को हम वैट में मेजर करते हैं, सो वैट के लिए डायमेंशन क्या होता है?
ml स्क्वायर t माइनस 3, यानी कि मैं डिविडेंड में जा करके टी स्क्वायर इंटू में टी इस तरीके से लिख सकता हूँ ना। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, m तो डायमेंशनलेस है, उसको हम निग्लेक्ट करेंगे, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी की जगह पर एल स्क्वायर रखेंगे। सो एक बार टी की जगह पर एल स्क्वायर, फिर सेकंड टाइम टी की जगह पर एल स्क्वायर, और ये तीसरा जो टी है उसकी जगह पर एल स्क्वायर। सो एल स्क्वायर कैंसिल, एल टू द पावर 4 ऊपर जाके एल टू द पावर -4 बन जाएगा। सो इस कारण से पावर का जो डायमेंशनल यूनिट है एल टू द पावर -5, बट यहाँ पर -4 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। नो द लास्ट, फोर्स। सपोज को डायमेंशन जो है तो वो हमें पता है क्या होता है, एम एल टी का माइनस, क्योंकि फोर्स को हम मेजर करते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो केजी के लिए एम आ गया, मीटर के लिए एल आ गया, और पर सेकंड स्क्वायर के लिए टी का -2 आ जाएगा। सो एम का तो डायमेंशन लेना नहीं है, सो क्या हो जाएगा, सिंपली एल, और डिवीजन में चले जाएगा टी टू द पावर 2। सो अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एल बाय 1 टी की जगह पर एल स्क्वायर, फिर सेकंड टाइम टी की जगह पर एल स्क्वायर। सो एल का पावर -3 बच जाएगा फिर, क्योंकि एल का पावर 3 डिनोमिनेटर बच रहा है, ऊपर जाके एल का पावर -3 हो जाएगा। सो फोर्स के लिए एल पावर -3। So yes, option A is also correct here. So you can clearly see that only option A, B, D are correct. So हम simply बोल देंगे only option A, B, D are correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.